और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। थोड़ी देर प्लीज, हेलो, थोड़ी देर अनुशासन बनाए, थोड़ी देर आराम से बैठ जाते। सुनो सुनो, ये लाइनें मैंने मेरी बहनों के लिए लिखी है, गौर से सुनना मेरी बहनों। हाँ हाँ हाँ, तेरी कैसी थी लाचारी, मेरी बहनों गौर से सुना। तेरी कैसी थी लाचारी, तू थी किस्मत की मारी। तेरी कैसी थी लाचारी, तू थी किस्मत की मारी। गैरों के बिस्तर ऊपर तेरी खुलती थी ये साड़ी। गैरों के बिस्तर ऊपर तेरी खुलती थी ये साड़ी। तू नहीं तड़पती, नहीं तड़पती जीवन भर इस नाज के लिए। और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। बहुत माननीय बहन जी के जन्मदिन पर बहुत सारी बधाइयां नीचे से आई, एक बार जोरदार ताली, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम मिशन के लोग हैं, जो पैसा आप हमें देते हैं इनाम के रूप में, इससे हमारा घर चलता है। और जब घर सही चलता है तो पूरे देश में हम सही चलते हैं। अब की बार अप्रैल में आप लोगों का भी फोन गया था प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मेरी जो वाइफ थी, मेरा जो जीवन साथी था, वो 1 अप्रैल से इस दुनिया से चला गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। लेकिन साथियों, मैं तो 47 साल का हो गया, मेरी पत्नी 47 साल में गई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो बेचारे 36 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी चली गई थी। तो हम तो बाबा साहब के सिपाही, इधर से भी बड़ा सम्मान, एक बार ताली बजा करके आप भी इनका सम्मान। और कुछ लोग कहते हैं क्या कि संविधान को बदल देंगे, ध्यान से सुना, लेकिन हम लोग इस देश में इतने नेता तैयार कर देंगे, इतने कैटराइट लोग तैयार कर देंगे, वो संविधान का बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। कैसे? क्योंकि जो लोग कभी मुझे सुनने आते थे, जो लोग कभी मुझे बैठ करके सुनते थे, मेरा प्रोग्राम लेने को तरसते थे, आज वो लोग 50-50 फॉर्च्यूनर में घूमते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन हमारा हितैषी माननीय बहन जी के सिवाय हमारा कोई हितैषी नहीं है। कैसे? जरा गौर से सुना, ताली बजा के क्या करना। हाँ हाँ, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। क्या तुम सब लोग हमारे साथ हैं? अगर संविधान को आप चाहे तो कौन कौन मरने मिटने को तैयार है? दोनों हाथ ऊपर प्रधान जी के हाजिरी में। हाँ, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। इस दिल में सिवा तेरे, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, कोई और न आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। ताली बजा के क्या बात है? बहुत अच्छे भाई, सोच रखना। हाँ, तेरी कैसी थी लाचारी, तू थी किस्मत की मारी। तेरी कैसी थी लाचारी, तू थी किस्मत की मारी। गैरों के बिस्तर ऊपर तेरी खुलती थी ये साड़ी। गैरों के बिस्तर ऊपर तेरी खुलती थी ये साड़ी। तू नहीं तड़पती हो,
और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। मैंने ये जो साड़ी की लाइन लिखी, इस साड़ी से मुझे याद आया, मेरी बहनों सुनना, बड़ी दर्द भरी घटना है। बाबा साहब अम्बेडकर जब 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान लेकर भारत में आए, तो भारत के लोगों ने सोचा कि हमारे जो महापुरुष आए हैं हम इसका सम्मान करेंगे, और बाबा साहब के इलाके में एक मंच सजाया गया और बाबा साहब को मुख्य मेहमान के तौर पर बुलाया गया, जैसे आज मुख्य मेहमान हमारे प्रभारी जी सीपी सिंह जी हैं। तो साथियों, जब बाबा साहब को मुख्य मेहमान के तौर पर बुलाया गया तो माननीय माता रमाबाई माँ के दिल में ख्याल आया कि तेरे पति का आज बड़ा सम्मान हो रहा है, क्यों नहीं मैं भी अपने पति का, अपने भगवान का सम्मान देकर के आऊं, लोग उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। तो जब माता रमा सोचने लगी जाने की, तो मेरी बहनों तुम 7 मीटर की साड़ी बांधती हो, 7 मीटर की। उस समय 7 मीटर की साड़ी नहीं होती थी, साड़ी के 2 भाग किए जाते थे। 3.5 मीटर की साड़ी में एक मेरी बहन शरीर को छुपाती थी, और शरीर सिर्फ इतना छुपाना पड़ता था, इससे नीचे का और इससे ऊपर का, ये हिस्सा हमें दिखाना पड़ता था ऊपर का, ताकि समझ जाती है बच्चों को ये हिस्सा दिख जाए और पसंद आ जाए और वो तुम्हें उठा ले जाए। ध्यान से सुनना, बड़ी कठिन विडंबना थी। फिर माता रमाबाई ने सोचा मैं चलूं, लेकिन मैं राजस्थान के लोगों का धन्यवाद करता हूं। एक सम्मेलन में जैसे तुम हम लोगों को पगड़ी देते हैं, हमारे मुख्य मेहमानों को देते हैं, हमें पगड़ी पहनाते हैं, इसी तरह से बाबा साहब को राजस्थान की पगड़ी बहुत जो लंबी होती है, वो पगड़ी बाबा साहब को पहनाई हुई थी। माता रमा ने लकड़ी का ट्रंक खोला और खोल करके देखा, एक साड़ी पड़ी थी, और उस साड़ी नहीं, एक पगड़ी पड़ी थी, राजस्थान की पगड़ी रंग बिरंगी। उस पगड़ी से माता रमा ने अपनी साड़ी की तरह लपेटा और लपेट करके चली गई, लेकिन पब्लिक में नहीं गई। सोचा कि इतने बड़े महापुरुष की पत्नी, लोग सोचेंगे पगड़ी लपेट करके आई है नालायक, लेकिन वो पेड़ के नीचे दूर से खड़ी खड़ी देख रही थी और बाबा साहब भाषण दे रहे थे। अंतिम लाइनों में बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए और बाबा साहब ने कहा कि जो सम्मान मुझे तुम दे रहे हो, इस सम्मान की बहुत बड़ी हकदार अगर कोई है तो मेरी जीवन साथी जो पेड़ के नीचे टुकर टुकर मुझे देख रही है, तुम्हारी पगड़ी लपेटे हुए वो भी है। तभी से कहावत बनी थी कि हर संपन्न पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कैसे? माता रमा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके कहना बहुत अच्छे। अरे बड़े दिनों के बाद हमने रत्नों को याद, अरे बड़े दिनों के बाद हमने रत्नों को याद, दूर से आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है। अब सुनो, जो लोग कहते हैं ना जातियां खत्म होगी, कैसे हालात थे जरा गौर से सुना। जाति पाती जाति पाती जाति पाती जाति पाती, छी तेरी जाति थी पहचान और धर्म का गुलाम, तेरी जाति थी पहचान और धर्म का गुलाम। ये दिया बीएसपी ने, क्या दिया बाबा साहब ने? हाँ, तेरी जाति थी पहचान और धर्म का गुलाम, तेरी जाति थी पहचान और धर्म का गुलाम। मुश्किल से मिली पहचान, मेरे भीम ने लिखा संविधान, मुश्किल से मिली पहचान, मुश्किल से मिली पहचान, मेरे भीम ने लिखा संविधान, हम लोग जीते जी ना तो ज्योतिबा फूले का सम्मान कर पाए, जीते जी ना बाबा साहब का सम्मान कर पाए, जीते जी ना मानवर काशीराम साहब का सम्मान कर पाए। अरे मैं तुमसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, जीते जी माननीय बहन जी का सम्मान कर लो और उसे कामयाब कर लो, नहीं तो मरने के बाद
फिर तुम बहन जी की भी मूर्तियां लगाते फिरोगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कैसे? जरा गौर से सुना। बहुत अच्छे। कहते हैं मायावती ने क्या दे दिया? बाबा साहब ने क्या दे दिया? जब एट्रोसिटी होती तो मायावती नहीं निकलती। अरे बहन जी कोई आम नेता थोड़ी है, उसने हम जैसे करोड़ों शेर तैयार कर दिए, फिर बहन जी को निकलने की क्या जरूरत है भाई? कैसे? जरा गौर से सुना। एक बार अमेरिका के पत्रकार भारत आए, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए। रात को 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू सो रहे थे। जब 11 बजे गांधी के पास गए, गांधी जी सो रहे थे, पटेल जी सो रहे थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रात के 1 बजे जाग रहे थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी। अमेरिका के पत्रकार अंदर गए और कहा कि साहब कमाल है ये तो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सो रहे हैं, गांधी जी भी सो रहे हैं, पटेल भी सो रहे हैं, लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने क्या किया? मुस्कुरा करके कहा कि भाई उनका समाज जाग चुका है, इसलिए वो चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन कमबख्त मेरा समाज सोया पड़ा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। कैसे? हाँ, तेरी जाति थी पहचान और धर्म का गुलाम, तेरी जाति की पहचान और धर्म का गुलाम। मुश्किल से मिली पहचान, मेरे भीम ने लिखा संविधान। मुश्किल से मिली पहचान, मेरे भीम ने लिखा संविधान। दिन रात भीम मेरा जागा तुझ नादान के लिए। समझ में आ रहा है? जिसकी समझ में आ रहा दोनों हाथ ऊपर और ताली बजा करके। और चारों बच्चे चले गए समाज के, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई ने इस राज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। क्या बात है? मैं खुदनपुरी का वासी हूँ, खुदनपुरी के हालात बताना हूँ। सुनो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बड़ी गहरी लाइन बता रहा हूँ। मैं पूरे देश में, माननीय प्रभारी जी, पूरे देश में जैसे लोग जागरण करते हैं माता बालाजी, इस तरह से मैं भी अपने महापुरुषों का जागरण करता हूं। और मेरे मंच पे दूसरी पार्टियों के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन कोई भी आए, क्या करना है जरा गौर से सुना। मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो। मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो। बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो। बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो। समझ में आ रहा? किस किस की समझ में आ रहा? मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो। मंजीत मिशन में लागो, सब निजी स्वार्थ त्यागो। बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो। बस एक मंच हो अपना, मत इधर उधर तुम भागो। आगे बढ़ने के मंत्र काशी राम ने दिए, और चारों बच्चे समाज के लिए, और चारों